आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी भागलपुर जिले के बीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले हरियो पंचायत के वार्ड संख्या 1 के लोग आज भी सड़क, अस्पताल और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन बसर करते आ रहे हैं, जिसको लेकर गुरुवार को वहां के ग्रामीणों ने भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार से मिलकर इस समस्या को लेकर आवेदन सौंपा है। समस्या पर संज्ञान लेते हुए उप विकास आयुक्त ने 5 सदस्यीय टीम का गठन कर मामले की जांच पड़ताल करवाने की बात कही है। गौरतलब हो कि कोसी किनारे बसे इस पंचायत के लोगों के साथ यह समस्या आज से नहीं है। यहाँ के परिवार इस समस्या से पिछले कई दशकों से जूझते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उप विकास आयुक्त की पहल से इस गांव की तस्वीर बदलती है या नहीं। समस्या हम लोगों का वार्ड जो है वार्ड संख्या 1 हरियो पंचायत और हरियो पंचायत वार्ड संख्या 1 प्रखंड बीरपुर। और वहाँ जो है आज चूँकि हम लोगों का गांव जो है ये आपका कोसी किनारे से मोटा मोटी 6 किलोमीटर उत्तर है और सीमावर्ती जिला हम लोगों का मधेपुरा पड़ता है। तो हम लोगों के यहाँ कोई भी मतलब सिर्फ एक बिजली के अलावा और कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मूलभूत जो भी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना वहाँ आंगनबाड़ी नियमित रूप से चलता है। दूसरी बात वहाँ जो है रोड की सुविधा भी नहीं है। वहाँ हम जो है यही डीडी साहब से यही कहना चाह रहे थे कि आप जो है हम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए आज तक हम लोगों को वो सुविधा नहीं मिला। अभी एक आवेदक आए थे बीरपुर के हरियो पंचायत से। उनका कहना था कि उनके पंचायत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल कोई योजनाओं का कार्य नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने एक टीम का गठन किया है। उसमें 5 पदाधिकारी रहेंगे, 2 कार्यपालक अभियंता रहेंगे और वो लोग जाएंगे क्षेत्र का पूरा सर्वे करेंगे। और पहले तो हम ये देखेंगे कि किस कारण से वहाँ अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, ये जिम्मेदारी तय की जाएगी और सर्वे करवाकर जहाँ जहाँ कुछ मूलभूत सुविधाएं देने की आवश्यकता है उस अनुरूप हम लोग विभागों को कार्यदायित्व सौंप कर और ससमय कार्य करा के कंप्लीट करें। मकई व्यवसायी से 10 लाख लूट मामले में नगोचिया पुलिस ने देसी कट्टा और गोली सहित लूट के 35,000 के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। बीते 16 मई को नगोचिया थाना क्षेत्र के जबतेली मोड़ गुदरिया स्थान के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधियों ने मकई व्यवसायी आनंद सिंह से 10,10,000 रुपये लूट लिए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घटना में शामिल एक अपराधी भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नया टोला चौहदी के प्रमोद मंडल उर्फ परमानंद मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर लूट के 35,000 सहित उसके घर से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी पुलिस टीम ने बरामद किया है, जिसका प्रयोग अपराधियों ने घटना में किया था। गिरफ्तार प्रमोद मंडल का आपराधिक इतिहास भी रहा है। प्रमोद मंडल पर गोपालपुर, नगोचिया, कोतवाली और सबौर सहित अन्य थानों में हत्या और लूट के भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस द्वारा इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिनांक 16/5/25 को नगोचिया थाना अंतर्गत गुदरिया स्थान के पास 2 मोटरसाइकिल पे अज्ञात 4 अपराध कर्मियों के द्वारा मक्का व्यवसायी से 10,10,000 रुपया NH पे लूट लिया गया था। ये घटना सुबह की है और घटना से काफ़ी ये आमजनों में ये था, उस समय क्षोभ था। तत्काल SP महोदया को इस घटना की जानकारी दी गई और घटनास्थल पे वरीय पदाधिकारी और हम लोगों ने नगोचिया थाने के इंस्पेक्टर साहब ने भी वहाँ तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पहुँचने के बाद SP महोदया के द्वारा निर्देश दिए गए और एक टीम का गठन किया गया। इसमें अनुसंधान के क्रम में इसमें CCTV में बैठा हुआ एक अपराधी की पहचान किया गया, जिसका नाम प्रमोद मंडल है। और प्रमोद मंडल बाप का नाम स्वर्गीय बोनकी मंडल, साकिन नया टोला चौहदी, थाना मधुसूदनपुर, जिला भागलपुर का है और इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पश्चात इसने अपना अपराध स्वीकार किया और अपने भागे हुए साथियों का भी नाम बताया और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और इसके कन्फेशनल के आधार पर कांड में जो आर्म्स का उपयोग हुआ था वो रिकवरी किया गया और 35,000 रुपया और जो पहना हुआ उस समय गमछा पहने हुए था उसको भी बरामद किया गया और जिस थैले में पैसा लेके था उसको भी बरामद किया गया। इसका आपराधिक इतिहास जो प्रमोद मंडल है, इसका आपराधिक इतिहास जो ये नगोचिया थाना, रंगरा थाना और भागलपुर जिला के जोरसर थाना से लूटकांड में जेल गया हुआ है और भागलपुर जिला के सबौर थाना में हत्याकांड में भी आरोपित है। इसके अलावा शराब केस में भी ये जेल गया हुआ है। और भी हम लोग भागलपुर और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कटिहार से संपर्क में है। इसके अन्य और भी कई आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, जिसका हम लोग पता लगा।
भागलपुर के बाद थाना क्षेत्र के बड़वा पुल के पास एक तेज रफ्तार हैवा ने एक जुगाड़ गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गरीब जुगाड़ गाड़ी चालक पवे निवासी रवि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से उसे इलाज के लिए असरगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा उसके शव के पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना ने रवि के परिजनों से उसका सहारा छीन लिया। वह जुगाड़ गाड़ी चलाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। घटना हुआ कि हमको 5 बजे बड़ा फोन किया बात है से कि आपका भाई एक्सीडेंट हुआ है, जो बड़ा बाबू, उसी ने मेरा भाई का मोबाइल लिया था, उसी ने फोन किया, बोला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जो आ जाइए हॉस्पिटल असरगंज। हमसे नहीं गए तो 7 बजे लगभग पहुंचे तो बोला कि लेट हो गया, डेट हो गया। असरगंज से गाँव आ रहा था साकुन की तरफ, पवे घर आए तो पीछे से ट्रक वाला आया, मार दिया धक्का, बहुत सीधे उसको पलट गया उसी शरीर पे। बाल बच्चा 4 बच्चा है, 2 बेटा है 2 बेटी है। वहीं भागलपुर के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के जहानवी चौक के पास विक्रमशिला सेतु के पास गुरुवार को खाई में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जिस खाई से शव बरामद किया गया उसके पास ही एक पेड़ से पीले रंग का कपड़ा लटका हुआ था और वह मृतक के गले में भी बंधा हुआ था। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है। शख्स की पहचान खड़ीक थाना क्षेत्र के शंकरपुर के रहने वाले अजय मंडल के पुत्र विक्रम कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके पिता ने उसे डांटा था, जिसके बाद उसने यह खौफनाक कदम उठाया। भागलपुर में 200 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन अब भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवा से जिले के लोग वंचित हैं। यहाँ न तो समुचित रूप से उपकरण की व्यवस्था की गई है और न ही डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इतने बड़े अस्पताल के बनने के दौरान विलंब को लेकर कई बार सवाल भी उठे थे। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इसे जल्द पूरा करने के कई बार अल्टीमेटम भी जारी किए गए थे। अस्पताल के बनने के बाद 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज की लचर व्यवस्था भी किसी से छिपी हुई नहीं। वहीं अधीक्षक ने जून माह से इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बहाल करने का आश्वासन दिया है। निर्माण 18 से शुरू हुआ, बीच में कोविड की वजह से इसके निर्माण में दिक्कत हुई और कोविड के बाद इंस्ट्रूमेंट्स का आना शुरू हुआ। हमारा जब बिल्डिंग बना, बिल्डिंग बनते बनते पिछले साल 24 में हैंडओवर हुआ हमारे हॉस्पिटल को। ये CPWD इस बिल्डिंग के निर्माण में त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के द्वारा करा रही थी और इस बिल्डिंग इस अस्पताल से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हाइट्स को देना था। उसमें हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं गया था, तो जो उन्होंने दिया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी आना बाकी है और हम लोग सब लोग लगे। अभी तक 353 इसमें कर्मचारी और डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी थी। अभी तक सरकार की तरफ से हमारे यहाँ 10 डॉक्टर्स की पोस्टिंग हुई है और सब प्रक्रियाधीन है। हमको लगता है कि जल्दी से उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तब तक जो हमारे डॉक्टर हैं उनके साथ मिलके हम इस अस्पताल को जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको शुरू कराने की प्रक्रिया में हम लोग कार्यरत हैं। जल्दी से स्टार्ट करें सुपर स्पेशलिटी को। कुछ है दिक्कत अभी कि जितना भी सामान आया है उसका विधिवत इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, तो पहले विधिवत इंस्टॉलेशन हो जाए और वो हम लोग सोचते हैं कि 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे उसका एक लिस्ट बनाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जून के लास्ट वीक तक में कुछ न कुछ यूनिट हम लोग स्टार्ट कर दें, हमारी कोशिश रहेगी। फिर वहीं भागलपुर में SBI के केस वैन ने एक खड़ी कार में टक्कर मार दी। घटना SM कॉलेज रोड के SBI मेन ब्रांच के पास घटी है, जहां तेज रफ्तार केस वैन ने एक खड़ी कार में टक्कर मार दी। गनीमत रहा कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं जब कार मालिक ने केस वैन के चालक को हर्जाना देने के लिए कहा तो उसने अकड़ कर कहा कि बैंक का केस वैन है। तब कार मालिक ने 112 डायल की पुलिस को बुलाया। सर, हमने पेशेंट को, बच्चे को लेकर के डॉक्टर साहब के यहाँ साइड में लगा करके उतार ही रहे थे कि कैश वैन आ करके मुझे धक्का मार करके और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके चला गया। जब हमने बोला कि इसका क्या होगा तो बोला कुछ नहीं कर सकते हैं, गार्ड साहब ने हमको हटा दिया। और इसके अलावे बोला हम उनसे बोले कि अगर अभी हम मर जाते तो क्या होता, बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो करना है जाइए कीजिए। पेशेंट है, हमारे बच्चे थे, फैमिली थे, सब थे यहाँ घर में, सब आए हुए तो उतार ही रहे थे, तब तक धक्का मार के निकल गए। गाड़ी का हेडलाइट खत्म हो गया और मिरर फोड़ दिए।
करना क्या, हमको इसके लिए न्याय चाहिए। धक्का मार दिया आज हम मर जाते, अगर घर के बच्चे मर जाते और मर जाए सब कुछ हो जाता तो उसका क्या, कौन जवाब देगी। ये कैश वैन SBI मेन ब्रांच भागलपुर। क्या कहा आपको? हमको बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, गार्ड साहब ने हमको हटा दिया। हमने कैश वैन को रोके, लेकिन उनसे हमको नहीं पता था कि कैसे क्या है। कौन सी गाड़ी आपकी? वैगनार। कृष्णकांत सिंह।